अगर आप एक 350 सीसी बाइक की तलाश में हैं और रॉयल इनफील्ड का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो आपके सामने है ट्रायम्फ की स्पीड 350, जो आपको देगी प्रीमियम फील, मॉडर्न टेक और स्पोर्टी परफॉर्मेंस। ट्रायम्फ ने अपनी जो एंटायर रेंज थी 400 सीसी की, अब उसको 350 सीसी में लॉन्च कर दिया है, क्योंकि जीएसटी के नए रूल्स आने के बाद कोई भी बाइक जो 350 सीसी से ऊपर की है उसके ऊपर 40% जीएसटी लगता है, और अगर वही बाइक 350 सीसी से नीचे है तो उस पर लगेगा सिर्फ 18% जीएसटी। यानी कि अगर आप अब ट्रायम्फ की ये नई सीरीज़ की 350 सीसी बाइक्स लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 21,000 रुपये तक का बेनिफिट हो सकता है। ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूं, बात करेंगे इस वीडियो में इसके वॉक अराउंड की स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, क्या टेक चेंज किया गया है, क्या कुछ नया है और क्या चीज़ें वही पुरानी है। देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। अब बात करें इंजन परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो आपको पावर और टॉर्क मिलता है उसमें थोड़ा सा चेंज है। स्पीड 400 में आपको जो पावर मिलती थी वो 40 पीएस की पावर मिलती थी, 37 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता था, और स्पीड 350 में ऑब्वियसली थोड़ा सा डाउनग्रेड है इंजन में। परफॉर्मेंस चलाने में आपको इतना ज़्यादा फर्क फील नहीं होगा, लेकिन जो अगर नंबर्स की बात करें टू बी प्रिसाइज, तो यहाँ पर आपको 37 पीएस की पावर मिलती है और 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 349 सीसी के इस नए इंजन के साथ आपको जो ट्रांसमिशन मिलता है वो 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है विथ स्लीपर क्लच, और उसके अलावा ये बाइक जो है ये आपको सिटी और हाईवे दोनों के लिए एक परफेक्ट बैलेंस देती है। इसका जो स्ट्रोक था उसको थोड़ा सा कम किया गया है, इसका जो बोर था उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, स्ट्रोक हल्का सा जो है कम कर दिया गया, जिसकी वजह से 349 सीसी की आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है। ड्राइविंग की बात करें तो इसका अलग से हमने एक ड्राइविंग जो रिव्यू अलग से किया है वो आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन वैसे मैं ओवरऑल अगर बताऊं तो इसका मिड रेंज और हाई रेंज वगैरह है वो एकदम रिफाइंड है, आपको किसी तरह का कोई जर्क फील नहीं होगा, इवन की लो एंड टॉर्क जो है वो काफ़ी अच्छा है। प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप कॉर्नरिंग की बात करें, दो लोग अगर बैठे हैं, पिलियन राइडर के साथ भी बैठे हैं या अकेले भी चला रहे हैं, तो भी कॉर्नरिंग बहुत शानदार है। हाई स्पीड पे भी, हाई स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं, लेकिन 40-50 की स्पीड से भी आप अच्छी खासी कॉर्नरिंग जो है कर सकते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर इशू, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस देती है बाइक जब आप कॉर्नरिंग करते हैं तो। क्योंकि लुक्स जो है काफ़ी रेट्रो हैं, जिसमें आपको मॉडर्न टेक फीचर्स दिए गए हैं। इसमें आपको मिलते हैं एलईडी हेडलैम्प्स और डीआरएल्स, प्लस आपको मिलता है इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसके अलावा राइड बाय वायर का थ्रॉटल और यूएसबी चार्जिंग जो आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर आप अपनी मोबाइल कनेक्टिविटी कर सकते हैं आराम से हैंडल पे। हैंडल जो है वो काफ़ी वाइड है, पोस्चर काफ़ी एक्यूरेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको बेंड होकर नहीं चलाना पड़ता है। सीट का जो कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा, कुशन सीट है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी हार्ड लगे तो आप आफ्टर मार्केट यहाँ पर कुशन भी लगवा सकते हैं। बट एक्चुअली भी अगर हम वाइडनेस की बात करें तो अच्छी खासी वाइड सीट है, जिसमें दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, और पिलियन राइडर जो है वो आपके ऊपर नहीं गिरेगा, यानी कि उतना जो है व्हील बेस यहाँ दिया गया है, उतनी जो लेंथ है सीट की है कि दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। जो इसका फ्यूल टैंक है वो भी 12 से 14 लीटर के आसपास है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हुई है, 349 सीसी का इंजन है, तो हो सकता है कि इसका फ्यूल टैंक भी कम कर दिया गया हो, बट फ्यूल टैंक आपको सेम वही मिलता है, 12 से 14 लीटर का, उसमें कोई चेंज नहीं है। प्लस E20 कंपैटिबिलिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करें कि कौन लोग इस बाइक के लिए जाना चाहेंगे, तो डेली यूज़ के लिए भी बाइक बहुत शानदार है, प्लस अगर आप लॉन्ग टूरिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छी है। माइलेज आपको तकरीबन 32 से 35 के बीच में आराम से मिल जाएगी, जो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। हालांकि कंपनी जो क्लेम्ड है वो तो इससे ज़्यादा 40 की भी क्लेम है, बट मुझे लगता है कि 32 से 35 तक की माइलेज आपको आराम से दे देगी। दूसरी चीज़ कि अगेन फ्यूल टैंक जो है 13-14 लीटर का है, तो आप एक लॉन्ग टूर पर भी जा सकते हैं, आपको बार बार फ्यूलिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि सिटी प्लस हाईवे का परफेक्ट बैलेंस है। लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आने वाली इस बाइक में आपको जो है बाकी चीज़ें जैसे स्पीड 400 में मिलती थी सेम एज इट इज़ दी गई हैं। हमें ब्रीफिंग के दौरान भी यही बोला गया कि ये ब्रीफिंग है उस टाइप की जिसमें आपको बताया जा रहा है कि हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो ऑब्वियसली सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का फर्क है, यानी कि 349 सीसी का इंजन है। अगर हम बात करें यूएसडी फोक्स आपको फ्रंट में मिलते हैं, टायर साइज़ आप देख लीजिए, पीछे आपको मोनोशॉक जो सस्पेंशन मिलता है वो देख लीजिए। व्हील बेस की बात करें, ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी की बात करें, जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी बात करें, एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट एक चीज़ और जो आपने स्टार्टिंग में नोट की होगी, यहाँ पर अभी भी आपको स्पीड 400 ही लिखा हुआ मिलेगा। स्पीड 350 कंपनी ने चेंज नहीं किया, क्योंकि ब्रांड का कहना है कि हमने जो ब्रांड 400 डेवलप किया है ट्रायम्फ का, उसको हम जो है यहाँ पर
लूज़ नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते, हम उसी ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं। हालांकि जो डिस्प्लेसमेंट है 349 सीसी की है, पर परफॉर्मेंस आपको वही 400 सीसी वाली मिलने वाली है। इसलिए यहाँ पर जो बैजिंग है वो 400 की ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इनफैक्ट जो अभी तक मैंने जितनी भी ये बाइक चलाई है, मुझे भी यही फील हुआ है कि आपको वैसा बहुत ज़्यादा कोई डाउनग्रेड फील नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चेंज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्राइसिंग की बात करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पोजीशनिंग की बात करें, तो इसकी पोजीशनिंग काफ़ी सोच समझ के की गई है। इसकी जो कंपटीटर बाइक्स हैं, चाहे आप रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी देख लीजिए, चाहे आप होंडा CB 350 देख लीजिए, या फिर हार्ले की X440 भी कहीं ना कहीं इसी कंपटीशन में आती है। उसकी पोजीशनिंग वो बाइक्स जो हैं वो इसको डायरेक्ट कंपटीशन देंगी। प्राइसिंग जो है 2,32,000 इसकी एक शोरूम है। अगर टोटल बेनिफिट की बात करें, जो ये सारा ताम झाम करने के बाद जो टोटल बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो तकरीबन 17,500 के आसपास का टोटल बेनिफिट मिलने वाला है। यही अगर आप स्क्रैम्बलर के लिए जाएंगे तो वहाँ पर 21,000 का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी स्क्रैम्बलर 400 XB है, वो भी आपको 17,500। तो कुल मिला के 17 से 21,000 के बीच का बेनिफिट आपको मिलेगा आफ्टर GST, जो यहाँ पर एप्लीकेबल है, क्योंकि 18% GST जो एडवांटेज है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि क्या 400 सीसी जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी? अगर आप 400 सीसी के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, 350 के लिए जाना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे डिमांड कम होगी, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइसिंग ये ज़्यादा कम्पिटिटिव है, परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लोग इसके लिए जाएंगे और वो फिर कहीं ना कहीं जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, जहाँ जो मेरी सोच है। हालांकि ब्रांड ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वॉक अराउंड इसका ट्रायम्फ स्पीड 350, जिसे हम स्पीड 400 ही कहेंगे। उसका ड्राइव रिव्यू भी हमने किया है, नीचे लिंक है, आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। आपका क्या मानना है कि ट्रायम्फ का जो ये मूव है ये मार्केट में उनको कितना बेनिफिट देगा? एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ कि ट्रायम्फ इज सेलिब्रेटिंग 1 लाख राइडर्स, यानी कि 1 लाख बाइक वो पिछले 33 मंथ्स में बेच चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि 2.5 साल में तकरीबन 1 लाख बाइक्स बेच चुके हैं। और उनका जो फ्यूचर प्लान है वो है अगेन 1 लाख बाइक और बेचने का अगले 15 महीने के अंदर। तो काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ ट्रायम्फ यहाँ पर मार्केट अप्रोच करने की कोशिश में है। उसके अलावा यही सेम इंजन जो है वो आपको KTM में, बजाज में भी देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। अभी राइट नाउ ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आप GST का मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहते हैं तो फर्स्ट मूव एडवांटेज हमेशा रहता है, तो ट्रायम्फ के साथ आप हमेशा ट्रायम्फ के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो आपका क्या सोचना है इस मूव के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।